हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं सूट जिसकी हम करेंगे बहुत ही बेहतरीन और इजी तरीके से कटिंग। जिसकी बाजू होने वाली है गोपी बहू वाली। उसकी बाजू की वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है, आप लोग जाइए जाकर देखिए। और इसकी सलवार की भी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम सूट की कटिंग करेंगे और इसकी भी स्टिचिंग करेंगे। तो इसकी भी ईजी तरीके से कटिंग और स्टिचिंग आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग मेजरमेंट इसका देख लीजिए। चेस्ट 29 है और वेस्ट इसकी 25 है, हिप इसकी 29 है। तो अब चलिए, कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया है जिससे इसकी 4 लेयर बन गई है। अब यहाँ पर हम आर्म होल और शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, आर्म होल और शोल्डर दोनों हम 6-6 पर निशान लगाएंगे। ये हमारा शोल्डर है, इस तरीके से हम रखेंगे और इस पे 6 पे निशान लगाएंगे। बारीकी से मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं शुरुआती से बताऊँ, मतलब एक एक चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये देखिए, 6-6 पर हमने निशान लगा लिया है आर्म होल और शोल्डर दोनों का। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारी 29 है जिसका 4th पार्ट हमारा 7 पॉइंट कुछ होगा। तो इस तरीके से हम 7.5 पे निशान लगा लेंगे और 2 इंच मार्जिन दे देंगे। और उसके बाद से हम इस तरीके से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम लोग देखिए, हिप का और कमर का दोनों का निशान लगाएंगे, वेस्ट और हिप दोनों। तो इस तरीके से ये देखिए, 18 पे हम लोग हिप का निशान लगाएंगे। इनको 18 पे ही चाहिए था, मोस्टली हम लोग 20 पर लगाते हैं या 19.5 पर। तो अब 12 पे इनकी कमर आएगी। मोस्टली कमर हम लोग 13.5 या 14 पे लगाते हैं, लेकिन ये इनकी हाइट थोड़ी छोटी थी तो इसलिए इनको 12 पे ही लगाना पड़ा हमको। तो ये देखिए, हमारी कमर का जो मेजरमेंट है इसमें हम देखिए 6.5 लेंगे और यहाँ पर 2 इंच मार्जिन देंगे। 6.5 इसलिए क्योंकि हमारा वेस्ट 25 है, तो उसका 1/4 पार्ट हमारा 6.5 ही होगा। इसी तरीके से हिप भी इनका 29 ही है, तो जितनी हमारी चेस्ट थी उतनी ही हम हिप लगाएंगे, जैसे कि यहाँ 7.5 और यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन दे देंगे इस तरीके से। तो 1.5 इंच यहाँ पे हमने इसलिए मार्जिन दिया है क्योंकि यहाँ पर हमको फोल्ड करके सिलना है, तो उतना ज़्यादा हमको चाहिए नहीं, इसीलिए। और ऊपर हमने 2-2 इंच मार्जिन इसलिए दिया है क्योंकि चेस्ट और वेस्ट हल्की हल्की बढ़ती रहती है, तो आदमी मतलब छोटा बड़ा कर सकता है। पूरी लंबाई इनकी देखिए, हम लोग यहाँ पे 30 पे लेंगे क्योंकि इनका हमको तैयार सूट 28 पे चाहिए, 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। इसी तरीके से आपको भी अगर जितने पे भी तैयार करना हो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। यहाँ पर हम लोग जो भी हिप का मेजरमेंट रहेगा वही नीचे हम यहाँ पर इसको एकदम सेम ही लगा देंगे और इस तरीके से सीधी निशान हम लोग खींच देंगे। अब देखिए, इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे। तो चलिए, जब तक ये कटिंग हो रही है तब तक अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सिलाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, एनीवन कोई भी क्वेश्चन, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने ये आगे और पीछे यानी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने निकाल करके रेडी कर लिया है। अब हम इसमें गला इसका काटेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, फ्रंट और बैक दोनों का गला हम लोगों को अलग अलग बनाना होता है, तो अलग अलग हम कर लेंगे पहले। तो ये देखिए, जो फ्रंट का हमारा पार्ट है उसमें हल्की सी गोलाई आर्म होल की देनी होती है, तो थोड़ा सा मतलब आप लोग कट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम गला बनाएंगे 6.5 पर क्योंकि इनको तैयार 6 पर चाहिए। तो इस तरीके से ये देखिए, 2.5 इंच का हमने चौड़ाई ली है और इस तरीके से गोलाई दे करके और यहाँ पर हम गोल गला बना लेंगे। इनको गोल गला ही चाहिए था, तो यहाँ पर हम इसकी फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी गला बना सकते हैं, हमने यहाँ पे गोल बनाया है। तो इसी तरीके से हम बैक का भी गला बनाकर तैयार कर लेंगे। बैक भी इनको गोल ही चाहिए था, बस थोड़ी सी लंबाई हम बढ़ा देंगे, मतलब वो 7.5 पे हम लोग काटे हैं। तो चलिए, अब अपनी स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो आप लोगों को तो पता ही है कि स्लीव हम लोग पफ वाली कट कर रहे हैं। तो इस तरीके से डबल फोल्ड कपड़ा करके एक और फोल्ड कर लेंगे क्योंकि दोनों पीस हमारे साथ में निकलेंगे, मतलब दोनों बाजू। तो ये हम स्लीव हमको तैयार चाहिए 4.5 पे, तो हम यहाँ पे 6 पे निशान लगा लिए हैं। अब देखिए, चेस्ट हमारी 7.5 थी, उसमें हम लोग 6 इंच प्लस करके और निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ऊपर से हम लोग यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से गोलाई दे देंगे। तो अब हमने स्लीव का निशान पूरा कर लिया है, सिर्फ कटिंग बाकी है। तो इस तरीके से हम देखिए कटिंग इसकी कर प्रॉपर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे बीच का निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है, दोनों एक साथ निकल गई हमारी स्लीव। तो अब चलिए चलते हैं अपने अब सिलाई की तरफ। तो ये देखिए, सूट का हमने ये गला जो कट किया था, यहाँ पर हम चौकोर पीस इस तरीके से कट करेंगे। देखिए, गला जो हमने कट किया था उससे हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से गोलाई देते हुए चौकोर पीस में कट कर लेंगे क्योंकि इसी को हमको गले पर लगाकर सिलाई करना है। तो कुछ लोग बकरम पे भी गला बनाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बकरम पे नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट इसी पर बनाएंगे। देखिए, इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई करने के बाद अब हम यहाँ पर इसको देखिए कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर छोटा छोटा कट लगा देंगे ताकि फिनिशिंग आए बढ़िया से पलटने में। तो यहाँ पर देखिए, हम डबल फोल्ड करके इसको पलट देंगे। पलटने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए, हमने पीछे और आगे दोनों तैयार
कर लिए हैं अपने पार्ट बैक और फ्रंट। तो इस तरीके से हम देखिए फ्रंट के ऊपर बैक रखेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से शोल्डर अटैच कर देंगे। आप लोग भी कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से इसी तरीके से। ये देखिए शोल्डर अटैच होने के बाद अब हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि पहले ही फिटिंग का निशान क्यों, मतलब अभी हमने स्लीव वगैरह नहीं लगाई है, वो बाद में लगाएंगे। तो फिटिंग हम यहाँ पर अपनी कर रेडी कर लेंगे। जो भी हमारा मेजरमेंट है आपने पहले देखा था उसी के अकॉर्डिंग आप लोग फिटिंग का निशान लगा लीजिए 1.5 इंच लूज़ करके। तो यहाँ पर ये देखिए हम नीचे वाली सिलाई कर लेंगे इस तरीके से डबल फोल्ड करके और चारों ओर से हम सिलाई इसकी करके कंप्लीट कर लेंगे। अब चलते हैं स्लीव की तरफ। तो ये देख लीजिए स्लीव हम यहाँ पर डबल फोल्ड करके और फ्रंट आगे का और इस तरीके से बड़े बड़े टाके में सिलाई लगा लेंगे। और दोनों रेडी करने के बाद इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर हम एक सूत खींचेंगे, या तो ऊपर वाली या नीचे वाली सिलाई का कोई सा भी एक सूत खींचेंगे और इस तरीके से हम अपने चून बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आगे हम लोग लेस लगाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए अगर आप लोगों को बाजू की फुल वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर मिलेगी। बहुत ही डीप तरीके से मैंने उसमें बता दिया है कि इस तरीके से ये बाजू कटिंग और स्टिचिंग दोनों होगी। तो इसमें मैंने मतलब जल्दी जल्दी दिखाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो इस तरीके से ये देखिए हम यहाँ पर लगा लेंगे इसकी स्लीव दोनों में। तो यहाँ पर अटैच करने के बाद देखिए इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। और ये हमारी सलवार की भी वीडियो मैंने डाल दी है, आप लोग जाइए जाकर देखिए। सलवार मैंने बहुत ईजी तरीके से बता रखा है और स्लीव की भी वीडियो मैंने डाल दी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।